अभी तक हमने 8 स्टेट्स जो है वो हमने कर ली है। बेबल मैंडेब, सुंडा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, फ्लोरिडा स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट और पाक स्ट्रेट हम कर चुके हैं। जिन्होंने क्लास नहीं लगाई है उनके लिए मैं बता देता हूँ स्ट्रेट्स होता क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है जी, स्ट्रेट्स स्ट्रेट्स जो होता है इसको, ये आपका क्या है, एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। ये मैंने डेफिनेशंस कराई थी। देखिए इस तरह के मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उसमें, जैसे ये इंडिया और श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे आपको दिखता है अरेबियन सी। ठीक है जी, अब इसके बीच में ये देखो, ये यहाँ से ये वाला पानी है, ये यहाँ से देखो ये वाला सी है, यहाँ देखो ये वाला सी है। अब ये वाला जगह जो ये बीच में देखो, ये नैरो सी जगह है जहां से ये चीजें, ये जो क्रॉस हो रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है जी, बाकी हमने प्रीवियस क्लास में बड़ा अच्छे से, काफी अच्छे से जो है इन चीजों को डिस्कस किया है जी। तो आज हम करेंगे अपनी 9th स्टेट, ये है हमारी कोरिया स्ट्रेट। ठीक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये पूछी नहीं जाती है। जो पीछे पीछे हमने जो पीछे वाली क्लास में जो हमने देखी, उसमें जो है वो आपकी बेबल मैंडेब बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, सुंडा स्ट्रेट, मलक्का बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हॉर्मूज पूछी जाती है, और आपकी जिब्राल्टर सबसे ज्यादा जिब्राल्टर पूछी जाती है। ठीक है, फिर बेरिंग से भी एक क्वेश्चन जो है वो मैंने बताया था आपको कि आईएएस में एक बार पूछा गया था, बेरिंग स्ट्रेट वाला, कि इंटरनेशनल डेट लाइन से क्रॉस होती है। फिर आपका फ्लोरिडा स्टेट भी इतना ज्यादा नहीं एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, लेकिन बाकी जो स्टेट्स है वो पूछी जाती है। उसी तरह कोरिया स्टेट है, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, जब हम सारी स्टेट्स देख लेते हैं, इतनी ज्यादा वैसे एग्जाम में पूछा ही नहीं जाती है, लेकिन इससे इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ना, थोड़ा सा जिसने मैप नहीं देखा ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कोरिया स्टेट किस किस के बीच में है, तो मैं शायद आपको अगर ऑप्शन में आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आ जाए तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस किस के बीच में है अभी हम देखेंगे। ये है आपका साउथ कोरिया और जापान के बीच में। किसके बीच में है? साउथ कोरिया और जापान के बीच में। तो ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है आपका, ये कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है अभी हम मैप में देखेंगे। ईस्ट चाइना सी को, ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है किसके साथ? येलो सी के साथ। येलो सी के साथ जो है ये कनेक्ट करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? कोरिया स्ट्रेट की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। अब देखते हैं जरा, ये है आपका, ठीक है, अब हमको सबसे पहले जाना होगा कहाँ पे? हमको जाना होगा, ये इंडिया है, इंडिया से हम जाएंगे, ये देखिए ये है आपका कोरिया जापान, यहाँ पे जूम करते हैं। ठीक है, ये है आपका, यहां से देखिए ये है आपका नॉर्थ कोरिया, ये देखिए ये ऊपर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। ठीक है जी, प्योंगयांग जो है वो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। फिर जाएंगे साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की कैपिटल देखो ये है आपकी सियोल। फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा जापान, ये देखो ये जापान मिल रहा है। जापान में 4 बड़े बड़े आइलैंड से बना हुआ है, और ये देखो इसकी कैपिटल, इसकी कैपिटल ये है टोक्यो। टोक्यो क्या है? इसकी कैपिटल है। ठीक है, ये देखो ये है आपका हिरोशिमा। हिरोशिमा क्या है? हिरोशिमा याद आ रहा होगा अगर आपने वर्ल्ड वॉर जिसने पढ़ा है, यहाँ पे आपका क्या गिरा था? एटम बॉम्ब गिरा था। ठीक है, ये देखिए, अब ये जो आपका ये वाली जो जगह है बीच में, ये वाली, ये देखो यहाँ आपका येलो सी है, ये देखो ये येलो सी है, और यहाँ पे आपका ईस्ट ये चाइना सी है। ठीक है जी, इनको इनको ये कनेक्ट करता है। तो ये वाला जो यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पर ये आपकी, इसको बोलते हैं हम कोरियन स्ट्रेट। ठीक है जी, 10th जो हमारी स्टेट है ये है हमारी बोनी। ठीक है, ठीक है, ये जो आपकी बोनिफेशियो, ये आपको देखने को मिलती है कहाँ पे? मिलती है फ्रांस और इटली के बीच में देखने को मिलती है। कहाँ पे? फ्रांस
फ्रांस एंड इटली के बीच में। ठीक है जी, अभी दिखाते हैं आपको फ्रांस और इटली के बीच में, क्योंकि इसके लिए हमको जाना होगा यूरोप। पहले जूम आउट करते हैं। ये देखिए यहां से हम गए, जाइए था जापान, कोरिया, ये देखिए चाइना, ये देखो ये जो नीचे वाले है इसको हम बोलते हैं साउथ एशियन कंट्रीज बोलते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है जी, ये सेंट्रल एशिया है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन। ये देख सकते हैं आप, ये जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न आपको पता है ना, सींग सींग होता है, तो ये देखो ये आपका है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस वाले एरिया को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ ये देखो आपका ये केप ऑफ गुड होप, ये देखिए ये फ्रांस है, ये इटली है। ठीक है, यहीं पर आपको दो आइलैंड देखने को मिलते हैं, एक क्रोशिया आइलैंड है, ठीक है, फ्रांस का, और ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला आइलैंड, ये क्रोशिया आइलैंड, ये है आपका फ्रांस का है ये क्रोशिया आइलैंड। और ये है नीचे सर्दिनिया, यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, सरडेंगना लिखा हुआ है। ठीक है, सर्दिनिया बोलते थे बस इसको। चलो, इन दोनों के बीच ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्रॉस हो रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कौन सा स्ट्रेट, बोनिफेशियो स्ट्रेट है ये। ठीक है, तो ये दोनों आइलैंड किस किस के हैं, ये फ्रांस का है कॉर्सिया, और सार्दिग्ना ये है आपका किसका, ये है आपका इटली का है। ठीक है, तो ये वाली सी है आपकी बेलरिक सी, और ये है आपकी कैनियन सी। ठीक, इसका नाम है बोफोरस, बोफोरस स्ट्रेट। ठीक है जी, ये आपको देखने को मिलता है टर्की में। अभी हम मैप में देखेंगे, टर्की में आपको देखने को मिलेगा। और ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी को, ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा से। ठीक है, किस किस को करता है, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से। ये अभी हम कहां पे है, ये देखिए यूरोप। अब यहां हम नीचे जाएंगे, ये आ गया हमारा टर्की। ठीक है, टर्की में हमको देखने को मिल गया। अब ये देखो ये है हमारा ब्लैक सी, ये है हमारा ब्लैक सी, और इस साइड हमको देखने को मिलता है सी ऑफ मरमरा। वेट, ये वाला है, ये वाला यहां से देखना, अभी इसमें इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, जूम करके बताता हूँ, और जूम करके ये देखो, अब दिख रहा है तुमको, ये बीच में बिल्कुल पतली सी, ये देखो बिल्कुल पतला सा क्रॉस हो रहा है, ये ये है आपका बॉस्फोरस। ठीक है जी, अब ये दो है वैसे, ये इसको हमने एक में पढ़ा ना, अभी हम इसको दो 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 स्ट्रेट्स आती है ये इकट्ठी, क्योंकि अब देखो, अब किसी शिप ने यहां से आना है, तो ये शिप पहले ये वाला क्रॉस करेगी, अब ये शिप आई, ठीक है, अब ये आगे आगे क्रॉस होगी, आपका यहां से क्रॉस होगी, ये देखो मरमरा, सी ऑफ मरमरा। ठीक है, तो ये दो है आपकी सी, ये देखो, हाँ अभी आया था लिखा हुआ, देखो सी ऑफ मरमरा, ये है आपकी सी ऑफ मरमरा, और ये है आपका ब्लैक सी। ठीक है जी, तो याद रखना ब्लैक सी और ये। अब देखो ना, जूम आउट करके आपको ज्यादा पता लगेगा। अब जब शिप आएगी तो वो पहले वो यहां से क्रॉस हुई, तो एक स्ट्रेट उसको यहाँ पे देखने को मिला, इस स्ट्रेट को बोला बॉफोरस स्ट्रेट। ठीक है, अब वो शिप यहां से आई, यहां से आई, अब वो जाएगी यहां से, अब ये भी उसी तरह का है, तो ये वाला स्ट्रेट कौन सा हो गया, ये वाला स्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं डार्डनल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है डार्डनल्स। अब डार्डनल्स किसको कनेक्ट करता है, आपको पता है, यहां हमने देखा भी, ये हमारा है ब्लैक सी। ठीक है, ये क्या है, ब्लैक सी है, और ये कौन सा है हमारा, ये है सी ऑफ मरमरा। ठीक है, सी ऑफ मरमरा। तो
बॉस्फोरस स्ट्रेट ये हो गया। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रहा था? ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से। अब शिप आगे गई, आगे गई, अब ये यहां पहुंची। तो यहां पे आपको देखने को मिलता है एजेंसी, ये एजेंसी आपको देखने को मिलती है। तो अब एजेंसी सी ऑफ मरमरा और सी ऑफ एजेंसी को कौन कनेक्ट करता है? इसको कनेक्ट करता है डार्डनल स्टेट। तो दो स्टेट होगी हमारी यहाँ पे, 11वीं और 12वीं तो हमने यहीं पढ़ दी। 11वीं होगी यहाँ पे हमारी कौन सी? बॉस्फोरस स्टेट, और ये होगी हमारी डार्डनल स्टेट। सी ब्लैक सी यहाँ पर थी, सी ऑफ मरमरा यहाँ पे है, और एजियन सी आपको यहाँ पे है। ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट कर रहा था बॉस्फोरस सी, और सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट कर रहा था कौन सा? डार्डनल स्ट्रेट। ठीक है जी, तो दो स्ट्रेट्स हमने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है जी, ठीक है। डार्डनल स्ट्रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये वाला एरिया देखो, ये देखो है नैरो पैसेज। यहाँ से जब शिप क्रॉस क्रॉस होती है तो इसको कहते हैं डार्डनल। और ये जो अभी हमने पीछे देखा था टर्की वाला, ये वाला, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा सीओ, ये इसको हमने कहा था बॉस्फोरस सी। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत? ये देखो बॉस्फोरस सी लिखा हुआ भी आ रहा है, इसको हमने कहा बॉस्फोरस सी। देखो ना, ये है हमारा ब्लैक सी। पहले तीन सागर देखो, तीन सी देखो यहाँ पे कौन कौन से है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ब्लैक सी, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एजेंसी। अब ना ऐसा थोड़ा सा आइडिया करना, यहाँ से शिप आई मान लो, ये मान लो यहाँ से एक शिप आई। अब ये शिप आई, अब इसने जाना कहाँ है? इसने आपका मेडिटेरेनियन यहाँ पे जाना है इसने अभी। ठीक है, इसको कहाँ कहाँ से क्रॉस होके आना पड़ेगा? यहाँ से शिप आई। अब ये यहाँ पे जो नैरो पैसेज आया, ये यहाँ पे नैरो पैसेज आया, यहाँ से जहां से शिप पास हुई, ये देखो, ये देखो यहाँ से पास होगी, ये देखो यहाँ से पास होगी। तो ये कौन सी स्ट्रेट है? ये हुई बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है जी, बॉस्फोरस स्ट्रेट हुई, ऊपर ब्लैक सी, नीचे सी ऑफ मरमरा हुई। ठीक है जी, अब ये अब पहुंच गए सी ऑफ मरमरा में। अब सी ऑफ मरमरा से जाएगी तो यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ से भी गुजरना पड़ेगा। तो एक स्ट्रेट यहाँ पे भी, इस स्ट्रेट का नाम है डार्डनल स्ट्रेट। कौन सा नाम है? डार्डनल स्ट्रेट। और यहाँ पे कौन सी सी है? एजियन सी है। तो तीन सी हमने देखी, ब्लैक सी ऑफ मरमरा और एजियन सी। तो यहां से ब्लैक सी से होते हुए आई, बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस किया, सी ऑफ मरमरा में पहुंची, सी ऑफ मरमरा से डार्डनल स्ट्रेट को क्रॉस किया और यहाँ पे पहुंची एजेंसी में पहुंची। ठीक, अगली जो हमारी स्ट्रेट है, 13th नंबर की जो स्ट्रेट है हमारे पास, ये है कौन सी? ये है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट है। ठीक है जी, ये आपको देखने को मिलती है ग्रीनलैंड एंड कनाडा। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में जो है ये आपको देखने को मिलती है डेविस सी। ये कनेक्ट करती है बैफिन बे को, बैफिन बे को कनेक्ट करती है, और किससे कनेक्ट करती है? लेब्राडोर सी से। लेब्राडोर सी से जो है वो कनेक्ट करती है। ठीक है जी, तो इसके लिए अभी सबसे पहले हमको वापस आना पड़ेगा। हम अभी थे कहाँ पे? टर्की के पास थे, अब हम थोड़ा वापस गए। अब हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे? ग्रीनलैंड। ये देखिए ग्रीनलैंड। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो ग्रीनलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। क्या है जी? ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कहाँ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है जी, ये देखो फोटो देखो कितना अच्छा देखने में लग रहा है, ये आपका ग्रीनलैंड। अब ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये जो आपको बीच बीच में देखने को मिल रहा है, यही है आपका कौन सा? डेविस स्ट्रेट आपको जो है वो यहीं पे देखने को मिलता है। ये जो ग्रीनलैंड और आपका किसके बीच में है? ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है, ये इसका नाम है डेविस स्ट्रेट। ठीक है, ये देखो यहाँ, ये आपको यहाँ पे भी बर्फ ही रहती है मैक्सिमम। ये देखो ग्रीनलैंड,
ठीक है, उल्टा है, देखो नाम नाम है ग्रीनलैंड, लेकिन यहाँ पे बर्फ दिख रही है आपको। और यहाँ देखो ये है आइसलैंड, ये है आइसलैंड, आइसलैंड का नाम आइसलैंड के जो के 13 स्टेट्स होगी। ठीक है जी, ठीक है, तो 13 स्टेट्स होगी। अब है हमारी 14th स्टेट। ठीक है, ये है हमारी स्टेट ऑफ डोवर, स्टेट ऑफ डोवर। ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत सारी इसके ऊपर पोइम्स भी बनी है। अब आप में से कोई अगर लिटरेचर वाला व्यक्ति है, देखो मैं तो नहीं हूं, लेकिन मैंने लिटरेचर वालों से ये जरूर सुना है कि ये एक स्टेट है, स्टेट ऑफ डोवर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, तो वहां पे बड़ी फेमस है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारी पोइम्स भी है, स्टेट ऑफ डोवर। ठीक है, अपने बेस पे सर्च मान लेना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पोइम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टेट तो इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड और किसके बीच में है, फ्रांस के बीच में है। तो चलो चलते हैं, तो अब जाएंगे यूरोप, ये है हमारा यूरोप। ठीक है, यहाँ पे ये है हमारा फ्रांस, जूम करेंगे, ये देखिए, ये है हमारा इंग्लिश चैनल है और ये है नॉर्थ सी। तो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है क्या आपका, ये जो आपका ये देखो ये नॉर्थ सी है, ये है आपका इंग्लिश चैनल। यहाँ ये जो आपको बीच में दिख रहा है इसी को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर। ठीक है जी, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेट ऑफ डोवर कहते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डोवर किस किस के बीच में है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। 15th स्ट्रेट जो है वो हमारे पास ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ मैगलन। ठीक है, नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में बहुत का, मतलब मैंने तो नहीं देखा है इतना एग्जाम में कभी ये। ठीक है, और ये कनेक्ट किसको करता है, ये कनेक्ट करता है आपका अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है किससे, पैसिफिक ओशियन से, पैसिफिक ओशियन से, ओशियन से। ठीक है, पहले ये ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब नहीं, अब तो वहां पे कैनाल बन गई है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल नीचे वाली साइड में देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो इसके लिए हमको जाना होगा साउथ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला ये देखो, ये साउथ अमेरिका है ना, ये देखो ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है, हालांकि अब नहीं है ये, अब तो इतना टफ है, देखो तो यहाँ पे तो शिप जाने वाला ही परेशान हो जाएगा, यहाँ से कहीं से आएगा घूम फिर के कहीं भूला भटका और फिर जाके यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, ये वाला जो है इसी को बोलते थे स्ट्रेट ऑफ मैगलान। ठीक है, क्या कहते थे, स्ट्रेट ऑफ मैगलान, अरे स्ट्रेट। ठीक है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, इसका नाम है, ये है हमारी 16th स्टेट, लास्ट स्टेट जो है वो हमारी, ये है हमारी कुक स्ट्रेट, इसका नाम है कुक स्ट्रेट। ठीक है जी, कुक स्ट्रेट, ये कनेक्ट करती है, ये मतलब किसके बीच में है, ये आपको देखने को मिलती है तस्मान सी, मतलब कनेक्ट करती है ये तस्मान सी को किससे, साउथ पैसिफिक ओशन से। ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन से। ज्यादा समझ आपको मैप देख के आएगा, जूम आउट कर लेते हैं जरा, ये तो अंटार्कटिका, ये देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है हमारा न्यूजीलैंड, ये देखिए ये न्यूजीलैंड है, देखो आपको दिख रहे होंगे दो आइलैंड है, इनके बीच में देखो, ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये देखिए ये जो आपको बीच में जगह दिख रही है, गैप दिख रहा है बीच में, ये है हमारा कुक स्ट्रेट है, और कैपिटल ये देखो, कैपिटल है वेलिंगटन। ठीक है, ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है ये है हमारा कुक स्ट्रेट, ये यहाँ पे।
ये है तस्मानिया सी, ठीक है, तस्मान सी इसको बोलते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है, ये इसका नाम है तस्मानिया आइलैंड, ठीक है। ये देखिए, ये है तस्मानिया सी, ये बीच में ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये आपका कुक स्ट्रेट,